मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री कौन था? दोस्तों, 13वीं शताब्दी में जो भारत आया था, मार्को पोलो था, या इटली का यात्री था, इटली का, या पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। फाह्यान समुद्रगुप्त सॉरी दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे चीन से। ये ह्वेनसांग और फाह्यान दोनों चीनी यात्री थे। और ह्वेनसांग की एक पुस्तक है सी यू की, जिसमें इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत और भारत के बारे में वर्णन किया है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का। यह 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, तुगलक के। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, बाद में इसे चीन अपना राजदूत बनाकर भेजा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम क्या था? चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम आस्किनी था। सतुद्री सतलज नदी का वैदिक कालीन नाम था पारुष्णी रावी नदी का था। और सदा नीरा जो है वर्तमान में गंडक के नाम से जानी जाती है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद थे और इनके साथ उलूक भी थे। गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है, कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है, और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हेलियोथेरेपी किससे संबंधित है? हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की एक विधि है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। एरेक्नोलॉजी आपका होता है एरेक्नोलॉजी आपका होता है मकड़ों का अध्ययन। एरेक्नोलॉजी आपका मकड़ों का अध्ययन होता है। और जो दांत का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है वो ओडोंटोलॉजी होता है, ओडोंटोलॉजी। जानवरों के व्यवहार के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एक बार और देखेंगे। हेलियोथेरेपी होती है सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की विधि। दांत का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा ओडोंटोलॉजी है। मकड़ों का अध्ययन करने वाली एरेक्नोलॉजी है। और जानवरों के व्यवहार के का वैज्ञानिक अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, 20 जून को अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस। ऑप्शन आपका डी वाला इसमें सही होगा। जो विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व रक्तदान दिवस दोस्तों 14 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां प्रश्न है, चंडीगढ़ स्थित अनुसंधान संस्थान कौन सा है? चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपका कासरगोड में स्थित है, कासरगोड। भारतीय खगोल संस्थान आपका बंगलुरु में है, बंगलुरु में। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आपका जमशेदपुर में है, जमशेदपुर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्थल मोरारजी देसाई का है? तो अभय घाट मोरारजी देसाई का है समाधि स्थल। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। शक्ति स्थल आपका इंदिरा गांधी का है, इंदिरा गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी का है, राजीव गांधी। और शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स जो है अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु की पुस्तक है। लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है वार एंड पीस, वार एंड पीस। और मैकियावेली की पुस्तक का नाम द प्रिंस है। शूद्रक ने एक पुस्तक लिखी है मृक्ष कट्टिकम, मृक्ष कट्टिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त लॉर्ड्स पूछता है, लॉर्ड्स ग्राउंड, तो ये भी जो है यहीं पर स्थित है। कोलकाता में आपका जो है ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड। और मुंबई में दोस्तों आपका वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से साइकिलिंग से संबंधित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, जो वेलोड्रोम होता है, जो साइकिलिंग का एक ट्रैक होता है, उसे वेलोड्रोम कहते हैं, जहां पर साइकिलिंग की जाती है। कोर्स आपका गोल्फ जहां खेला जाता है उसे गोल्फ कोर्स कहते हैं। रेंज होती है तीरंदाजी और निशानेबाजी में यूज होती है। जब निशानेबाजी करते हैं तो उसमें जो है तीरंदाजी और निशानेबाजी में रेंज देखी जाती है। और बोर्ड जो होता है वो टेबल टेनिस का जो
जिस पर टेबल टेनिस खेली जाती है वह बोर्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां प्रश्न है सेम किस देश की संसद का नाम है। ये जो है सेम उच्चारित होगा। यह पोलैंड की संसद का नाम है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। पोलैंड की राजधानी दोस्तों वॉर्सो है, वॉर्सो। और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, जलोटी है, पॉलिश जलोटी। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, डबलिन। और यहाँ की जो करेंसी है यूरो है। इसकी संसद का नाम डेल आयरन है, EIREAN, हाँ EIREAN होगा, डेल आयरन होगा, आयरलैंड की संसद का नाम है। मंगोलिया की राजधानी का नाम दोस्तों उलान बटार है, उलान बटार। और यहाँ की जो करेंसी है मंगोलिया की वो टुगरिक है या टगरिक। और इसकी दोस्तों जो संसद का नाम है खुरल है, खुरल। मलेशिया की देख लेते हैं। मलेशिया की जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। और इसकी दोस्तों मुद्रा का नाम है रिंगित, RINGGIT, रिंगित। और इसकी मलेशिया की संसद का नाम यहाँ मैं साफ है पेज तो यहाँ लिख देता हूँ। जो मलेशिया का अपर हाउस है उसे कहते हैं दीवान नगारा, दीवान निगारा। और जो लोअर हाउस है उसे दीवान रक्यात है, दीवान रक्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे। तो सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बनाए गए थे। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री बनाए गए थे, संचार मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री। और जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे। एक बार और देखते हैं। सरदार बलदेव सिंह को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बनाया गया था। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्रालय मिला था। 13वां प्रश्न है बायोडीजल किस क्रांति से संबंधित है। बायोडीजल दोस्तों आपका कृष्ण क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य पालन। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। एक बार इसको फिर से मैं दोहराऊंगा। बायोडीजल कृष्ण क्रांति से संबंधित है, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, और रजत क्रांति अंडे उत्पादन से। 14 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जो जोग जलप्रपात है इसे गारसोप्पा जलप्रपात कहते हैं, गारसोप्पा जलप्रपात। और इसे वर्तमान में नाम दे दिया गया है महात्मा गांधी झरना या महात्मा गांधी जलप्रपात। यह जो है आपका शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। एन्ना जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी पर एक और पूछता है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात आपका चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर। एक बार और देखते हैं। धुआंधार और एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है। और जोग जलप्रपात आपका गारसोप्पा, जोग जलप्रपात गारसोप्पा या महात्मा गांधी, ये तीनों एक ही के नाम है। तो यह शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम अगर जलप्रपात की बात करें तो यह कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन दो नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। आगे ऑप्शन में होगा, आइए देखते हैं। हाँ, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम दोस्तों विष्णु प्रयाग में होता है, विष्णु प्रयाग में। ठीक। अलकनंदा और पिंडार का होता है कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। और अलकनंदा भागीरथी का संगम अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। एक बार और देखेंगे इसको हम। जैसे कि मैंने बताया कि आपको धौली गंगा और विष्णु गंगा
का संगम विष्णु प्रयाग में होता है, अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग में और अलकनंदा भागीरथी का संगम देव प्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुजु दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तो तुजु दर्रा मणिपुर से संबंधित है। जो अन्य राज्य दिए गए हैं इनके भी एक एक कम से कम मैं बता देता हूँ दर्रे कौन से हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आपका समझ लीजिए कि एक जोजिला दर्रा भी है, जोजिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में आपका बड़ा लाचा है, बड़ा लाचा है, रोहतांग है, कई दर्रे हैं। और सिक्किम में आपका जयलेपला है, जयलेपला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो दोस्तों एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यूएसए से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, या संविधान की सर्वोच्चता है। एक हाँ लिख देता हूँ, संविधान की सर्वोच्चता। इसी तरह बहुत सारी चीजें जो है संविधान में यूएसए से प्रेरित होकर ली गई हैं। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, चलिए समवर्ती सूची का प्रावधान लिख देते हैं यहाँ। तो ये सारी चीजें जो है इन देशों से ली गई हैं। अब अगला प्रश्न है 18वां, कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे कौन से हैं इनमें से? जो कुकुरबिटेसी में आते हैं जैसे आपका तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, टिंडा हो गया, कद्दू, इसके अतिरिक्त लौकी भी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा और करेला, ये सभी जो है आपका कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। मूली, सलजम और सरसों दोस्तों आपका कुरुसी फेरी होता है, कुरुसी फेरी कुल का पौधा होता है की फसलें हैं। आलू, मिर्च, बैंगन, मकोए, इसके अतिरिक्त धतूरा जो होता है आपका, टमाटर, ये सभी सोलेनेसी कुल के होते हैं, सोलेनेसी कुल के होते हैं। और स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती, ये सभी रोजेसी कुल के पौधे होते हैं। आगे देखते हैं, 19वां प्रश्न है, भ्रूणपोष किस फल का खाने योग्य भाग होता है? तो दोस्तों नारियल का जो है भाग, जो नारियल का हिस्सा खाया जाता है उसे हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष नारियल के हिस्से को हम लोग खाते हैं। सेब की बात करें तो सेब हमारा जो होता है उसका हम पुष्पासन भाग खाते हैं, सेब हो गया या नाशपाती हो गया, नाशपाती का भी जो है पुष्पासन भाग ही खाया जाता है। आम का हम लोग दोस्तों मध्य फल भित्ति खाते हैं, मध्य फल भित्ति। इसके अतिरिक्त पपीता भी होता है, उसका भी जो है मध्य फल भित्ति ही खाया जाता है। चना जो होता है, चने का हम लोग दोस्तों बीज पत्र एवं भ्रूण खाते हैं। चने का बीज पत्र एवं भ्रूण खाने योग्य भाग होता है। इसके अतिरिक्त मूंगफली जो होता है, मूंगफली, उसका भी जो बीज पत्र या भ्रूण होता है वही खाने योग्य भाग होता है। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है? तो प्रतिभूति घोटाले से संबंधित समिति है जानकी रमन समिति है। सत्यम समिति आपका वस्त्र नीति निर्माण से संबंधित है, वस्त्र नीति से। महाजन समिति दोस्तों आपका चीनी उद्योग से संबंधित है, चीनी उद्योग से। और रंगराजन समिति आपका दोस्तों भुगतान संतुलन से संबंधित है, भुगतान संतुलन से। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो, आज के 20 प्रश्न इस वीडियो में। इसी तरह के वीडियोज में लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।